हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ जो आई थिंक आप लोग को पता ही होगा। आप लोग को पता ही होगा कि जो ह्यूमन की बॉडी होती है, ठीक, जो उसका पहले स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है। अच्छा छोड़ो इसको। हमको पता है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी होती है उसका जो मतलब कि उसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं, ऐसे समझो। ठीक, तो पहले जो एटम होता है ना, एटम एटम जो होता है किसी भी बॉडी का क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। फिर जब बहुत सारे एटम्स आपस में मिलते हैं तो क्या फॉर्म होता है, मॉलिक्यूल बनते हैं। और फिर जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलती हैं तो क्या बनता है, हमारा सेल बनता है। ठीक, और जब बहुत सारे सेल आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, हमारा टिश्यू बनता है। फिर जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, हमारा ऑर्गन बनता है। राइट, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अब हम चैप्टर को आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हम पहले इस चैप्टर का इंट्रो देख लेते हैं। ठीक, In unicellular organism, all functions like digestion, respiration and reproduction are performed by single cell। अब देखो जो हमारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनमें जो सारे फंक्शंस होते हैं लाइक हमारे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, और भी बहुत सारे फंक्शन जो हैं वो सब उनकी उनके पास क्या होता है, एक सेल होता है। और सारे फंक्शन कहाँ पे होते हैं, एक ही सेल में सारे फंक्शंस होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अगर मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का आपको एग्जांपल दूं तो अमीबा क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। और जो बैक्टीरिया होता है वो भी क्या होता है, हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही होता है। अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट। इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल द सेम फंक्शंस आर कैरिड आउट बाई डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल इन अ वेल ऑर्गेनाइज मैनर। ठीक, अब देखो जैसे एग्जांपल लो ह्यूमंस का, हम क्या हैं, हम ह्यूमंस हैं। ठीक, और हम क्या हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं। ठीक, तो जो हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे हमारा हो गया डाइजेशन का फंक्शन या फिर हो गया रेस्पिरेशन का फंक्शन। ठीक, तो ये सब मतलब कि अलग अलग सेल से परफॉर्म होते हैं। ठीक, और ये सब क्या होते हैं, एक वेल ऑर्गेनाइज मैनर में होते हैं। अब इसका एक एग्जांपल है, हेड्रा इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। अब एक प्लांट है हेड्रा, वो है ना बहुत अलग अलग सेल से मिलके बना होता है। एंड ईच टाइप ऑफ सेल अरेंज इन ग्रुप ऑफ 1000। ठीक, और जो सारे सेल्स हैं वह थाउजेंड्स के ग्रुप में अरेंज होते हैं। अब और फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है, ह्यूमन बॉडी कंपोज ऑफ बिलियंस ऑफ सेल विच परफॉर्म वेरियस फंक्शन। अब जो एक ह्यूमन की बॉडी होती है वह मतलब कि बिलियंस ऑफ सेल्स से मिलके बनी होती है। अब ये लास्ट पॉइंट ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हेन टू और मोर ऑर्गन परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। ध्यान सुनना, व्हेन टू और मोर ऑर्गन परफॉर्म सिमिलर फंक्शन देन दे टुगेदर कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। ठीक, जब जब दो या दो से अधिक ऑर्गन आपस में मिलके एक ही कार्य को परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक, तो सारे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ओके, तो मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। ठीक, अब मान लो ये हमारा हो गया स्टमक हो गया। ठीक, ये हमारा हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, और ये हमारा हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, अब ये जो हमारा स्टमक भी क्या है, एक ऑर्गन है। स्मॉल इंटेस्टाइन भी क्या है, एक ऑर्गन है। और ये लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन भी क्या है, हमारा एक ऑर्गन है। अब जब सारे आपस में मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। ठीक, ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। तो अब हम अगले टॉपिक को देखेंगे अगले वीडियो में, तभी तक इतना ही था।